नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर हो या किसी भी शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। टीजीटी बीजीटी छात्रों के लिए अगर बात की जाए तो खुशखबरी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन डॉक्टर कीर्ति पांडे जी के माध्यम से लगा दी मुहर के बारे में। इसके बारे में अगर बात की जाए तो डिटेल में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर भी। मार्च अप्रैल के साथ साथ अगर बात की जाए 30,000 टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और जो सबसे बड़ी अपडेट है वो संबंधित है आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को जानकारी देता रहता हूं कि टीजीटी पीजीटी के बारे में जैसे ही कोई जानकारी निकल कर आती है, चाहे वो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो, चेयरमैन के माध्यम से हो या उनके अधिकारियों के माध्यम से, इसके संबंध में लगातार सही सटीक जानकारी मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ। अब इसी को लेकर आप सभी के सामने एक और जो अनाउंसमेंट है वो देखने के लिए मिल रही है, और ये अनाउंसमेंट है उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी टीजीटी बीजीटी को लेकर। पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पिछले 2-3 दिनों में लगातार कई बैठकें की गई थी। आपने देखा था 3 तारीख को एक बैठक हुई थी, है ना, 2 तारीख को, सॉरी, 1-2 तारीख को बैठक हुई थी, और एक बैठक आपको देखने के लिए मिलती है कल यानी कि 4 तारीख को। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जितने अभ्यर्थी भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, मैं थोड़ा भूल गया था स्टार्टिंग में, क्षमा करना, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी दिली दुआ ये है कि जो अभ्यर्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले समय के अंदर शिक्षक नहीं, शिक्षक के रूप में एक कहा जा सकता है कि कीर्तिमान साबित करेंगे। क्योंकि अभी जो शिक्षकों की कहीं ना कहीं कहा जा सकता है हमारे समाज में वैल्यू होनी चाहिए थी, वो होती नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की जो वीडियोज़ आते हैं उसकी वजह से छवि खराब कर दी गई है, जबकि हमारे देश में शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया गया है। माता पिता के बाद अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो शिक्षक है। ठीक है, तो ऐसी क्रम में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको यही कहा जा सकता है मेरी तरफ से कि भाई आने वाले समय के अंदर ये शिक्षक दिवस जैसा भी निकले, आने वाला शिक्षक दिवस आपके लिए अच्छा निकलना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में आपके पास आने वाले शिक्षक दिवस से पहले शिक्षक बनने का मौका भी है। क्योंकि टीचर्स डे तो पहले भी बहुत सारे आए हैं, चाहे वो अगर बात की जाए 21, 22, 23, 24 में निकले हों, लेकिन 25 वाले में जो आपका टीचर्स डे निकला है ना, इसमें आप अगर अपना दृढ़ संकल्प कर लें तो आने वाले समय के अंदर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास में टीजीटी पीजीटी की भर्ती है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए, चलो टीजीटी पीजीटी में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन एलटी गेट की वैकेंसी है। इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी है। जीआईसी लेक्चरर के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, और इसको लेकर विज्ञापन कल ही जारी हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको चूकना नहीं है। आज का जो दिन है इसको आप तारीख में नोट कर लो कि भाई आने वाला जो शिक्षक दिवस होना चाहिए ना, तो आप शिक्षक के रूप में सभी को शुभकामनाएं दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका समय खराब करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक और बैठक की गई थी कल की तारीख में। कल हुई बैठक के बाद से आयोग के चेयरमैन की तरफ से मोहर लगा दी गई है। पहले मैं आपको एक जानकारी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आगे की सभी बातें आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप सभी के सामने वो जानकारी देखने के लिए मिलेगी जिसको लेकर इस वीडियो में हम बात करें, ये वाली। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात कीजिए नई भर्ती शुरू करने के संबंध में, लिखा हुआ है कि नई भर्ती शुरू करने के लिए अलग अलग प्रारूप भेजा जाएगा। ई अध्याचन, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई भर्ती के खुले रास्ते। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक दिवस पर असली खबर निकलकर सामने आ रही है। अच्छी खबर है वैसे तो। परिषदीय विद्यालय में, शासकीय माध्यमिक विद्यालय में, अटल आवासीय विद्यालयों में, अशासकीय जो महाविद्यालय हैं उनमें शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुल गए हैं। बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में संबंधित विभागों की बैठक में ई अध्याचन के अलग अलग प्रारूप तैयार करने को लेकर निर्णय लिया गया। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग को ई अध्याचन के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण भेजा जाएगा, जिसके बाद आयोग
नई भर्ती के लिए अध्याचन ले सकेगा। अब नई भर्ती की जब बात आती है ना, तो उससे मेरा मेरा जो तात्पर्य होता है वो 30,000 नई टीजीटी बीजीटी की वैकेंसी को लेकर है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करेगा, ई अध्याचन के लिए एक समान प्रारूप बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है, लेकिन काफ़ी मंथन के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि ई अध्याचन एक समान प्रारूप बनने का विवाद हो सकता है। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता में, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और अटल आवासियों में शिक्षकों के पदों पर अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अलग अलग नियम हैं। ऐसे में एक समान प्रारूप के अध्याचन भेजने से विसंगति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा हुआ तो लोग कोर्ट जाएंगे और इससे जो भर्ती फंस जाएगी। तय किया गया है कि अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग ई अध्याचन का प्रारूप बनाया जाए, जिससे कि जिस भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया जाए, जिस भर्ती को लेकर अध्याचन मांगी जाए, उसी भर्ती के संबंध में रिक्त पदों के जो अध्याचन है वो मिले। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया था कि एक बार अगर हमें अध्याचन मिल जाते हैं तो हम अध्याचन मिलने के 10 से 15 दिनों में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे। अब वैसे तो सितंबर शुरू हो गया है ना, और ई अध्याचन प्रारूप पे मोहर भी लग गई है। तो यहाँ पर जो 30,000 नई टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर विज्ञापन है, वो आप सभी को इसी साल देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि मैं अभी किसी मंथ के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि समाचार पत्रों में आपने देखा था, बताया गया था सितंबर में आ जाएगा, लेकिन अब सितंबर शुरू हो गया है तो कहा नहीं जा सकता कि आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं अपनी एंड से कोई मंथ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि इसी साल आपको नई टीजीटी बीजीटी भर्ती संबंधी जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 30,000 पदों पर टीजीटी बीजीटी को लेकर इसी साल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और विज्ञापन आते आते पदों की संख्या थोड़ी ऊपर नीचे होती है, चाहे जो भी हो, लेकिन विज्ञापन आ जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर विज्ञापन इस साल आता है तो फिर कंफर्म है कि जो परीक्षा है वो अगले साल होगी, मार्च और अप्रैल तक, क्योंकि अभी नवंबर अक्टूबर दिसंबर में परीक्षा होने वाली है 2022 की। और 2022 की परीक्षा होने के बाद ही तो अगली परीक्षा करवाई जाएगी, क्योंकि अभी तक पुरानी परीक्षा नहीं हो पा रही है। और अगर नई भर्ती आती है तो 1 से 1.5 महीने का आवेदन भी लगेगा, है ना। मान लो कि सितंबर छोड़ो, नवंबर तक अगर भर्ती आती है तो 1 डेढ़ महीना तो आवेदन में निकल जाएगा। उसके बाद जाकर के कहीं दिसंबर में प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद 3 से 4 महीने का समय लिया जा सकता है, यानी कि मार्च अप्रैल तक फिर परीक्षा हो सकती है। तो जो टीजीटी बीजीटी 2022 के अभ्यर्थी हैं वो तो अपनी तैयारी करें करें, साथ ही साथ जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी इंतजार नहीं करना है विज्ञापन आने का, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद तैयारी नहीं होती है। तैयारी वो होती है जो विज्ञापन आने से पहले की जाती है, और विज्ञापन आने के बाद आपको अपनी तैयारी को तेज धार दी जाती है। जैसे कि बाजार में आप चाकू लेने जाते हो ना, तो जब आप चाकू लेते हो ना, तो साइकिल वाले जो आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन पे बहुत सारे चाकू रखे होते हैं। होते तो वो सभी चाकू हैं, लेकिन उनकी शेप तैयार की जाती है, थोड़ा बहुत काटने में सक्षम भी होते हैं। लेकिन जब आप उनमें से एक चाकू को परचेज करते हैं ना, तब वो उसकी अंतिम धार देते हैं, जिससे कि वो काटने काटने का जो काम है वो कर सकें। इसीलिए आपको पहले अपनी शेप देनी है तैयारी को, जो विज्ञापन आने से पहले। विज्ञापन आएगा फिर आप उसको अपनी तेज़ धार दे लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।